स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज कर सकते हैं। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तीन तरह से चेंज होती है। अगर सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज करे, या फिर सिस्टम कोई वर्क करे, या सिस्टम में मैटर इंटर कर रहा हो, या फिर सिस्टम को छोड़कर बाहर जा रहा हो। तो चलिए देखते हैं हीट के एक्सचेंज से किस तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। यदि हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब होता है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो अब देखते हैं कि हीट होता क्या है। हीट किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में थर्मल एनर्जी उनके मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण जनरेट होती है। जब हम थर्मल एनर्जी या हीट की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि टेम्परेचर और हीट एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। हीट दो ऑब्जेक्ट के बीच में थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, जबकि टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस का मेज़र होता है। हीट की यूनिट जूल होती है, जबकि टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। हीट का ट्रांसफ़र हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हीट का कैलकुलेशन करते वक्त हम उसको कुछ साइन असाइन करते हैं। यदि हीट सिस्टम में इंटर करती है तो हीट का साइन पॉजिटिव दिया जाता है। वहीं अगर हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है या फिर सिस्टम हीट रिलीज़ कर रही है तो उसका साइन नेगेटिव दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं वर्क डन के कारण इंटरनल एनर्जी में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। 1 किलो जूल के वर्क डन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है, यदि हम इंसुलेटेड व्हीकल लें। इंसुलेशन इसलिए कर रखा है ताकि सराउंडिंग के साथ सिस्टम हीट एक्सचेंज न कर सके, और इसमें पैडल लगाकर हम वर्क कर रहे हैं। वर्क करने के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे हम थर्मोमीटर पे मेजर कर सकते हैं। सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। दूसरा मेथड यह हो सकता है कि इंसुलेटेड बीकर पर हम पिस्टन के थ्रू वर्क करें। जब पिस्टन से हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इस मेथड से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज एग्जैक्टली 1 किलो जूल का होता है। तो चलिए देखते हैं मैटर एक्सचेंज करके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि मैटर सिस्टम में इंटर करता है तो सिस्टम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। वहीं अगर मैटर सिस्टम को लीव करता है तो सिस्टम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। हम अभी पढ़े हैं कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हीट एक्सचेंज या वर्क डन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट एक्सचेंज और वर्क डन के सम के इक्वल होगा, जहां हीट और वर्क पाथ फंक्शंस होते हैं, वहीं इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है। यदि हम
हीट एक्सचेंज ना करें और सिस्टम पर कोई वर्क डन ना करें तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो चलिए एक क्वेश्चन की मदद से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक सिस्टम दिया है। इस सिस्टम पे हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, पर सिस्टम से क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिमूव कर रहे हैं। तो हमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हीट और वर्क के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है और यह भी बताना है कि सिस्टम की वॉल्स किस तरह की हैं। 2 मिनट का समय लीजिए और सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सिंस हमने सिस्टम पर कोई वर्क नहीं किया है तो W की वैल्यू 0 होगी। वहीं सिस्टम ने हीट लूज़ किया है तो Q का साइन नेगेटिव होगा। तो डेल्टा U जो कि Q प्लस W होता है वह माइनस Q के इक्वल हो जाएगा। और सिस्टम एनर्जी लूज़ कर सकता है, इसका मतलब सिस्टम की वॉल्स कंडक्टिंग है।